गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही थी है ना, और उसमें अपन पढ़ रहे थे सॉल्वेंट सिस्टम है ना, सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट। ये अपना क्या हो गया था, कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, जो सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट है वो मैंने कंप्लीट करा दिया था आप लोगों को। ठीक है, अब देखो उसके बाद में जो है आता है लुईस एसिड बेस थ्योरी। ठीक है, इसके बाद में क्या है, लुईस एसिड बेस थ्योरी। देखो क्या था, सबसे पहले आर्नियस का कंसेप्ट दिया गया है ना। सबसे पहले क्या दिया गया था, आर्नियस का कंसेप्ट। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? ठीक है, आर्नियस के कंसेप्ट के बाद में देखो क्या आया था, ब्रॉन्स्टेन-लियोरी कंसेप्ट है ना। आर्नियस के कंसेप्ट के बाद में क्या पढ़ा था, ब्रॉन्स्टेन-लियोरी कंसेप्ट। ठीक है, और ब्रॉन्स्टेन-लियोरी कंसेप्ट के बाद में पढ़ा सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट है ना। ब्रॉन्स्टेन-लियोरी कंसेप्ट के बाद में क्या पढ़ा, सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट है ना। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? ठीक है, देखो उसके आगे ही बात करते हैं आज, सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट के आगे लुईस एसिड बेस कंसेप्ट। पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, टॉपिक देखो, टॉपिक है लुईस एसिड एंड लुईस बेस कंसेप्ट। ठीक है, देखो कंसेप्ट क्या अपना, लुईस एसिड लुईस बेस कंसेप्ट। ठीक है, अब देखो इसके जो आर्नियस कंसेप्ट की जो कमियां थी है ना, उनकी एक्सप्लेनेशन कौन देता है, आर्नियस कंसेप्ट के आर्नियस कंसेप्ट की जो ड्रॉबैक थे, कमियां थी, उनकी एक्सप्लेनेशन कौन देता है, ब्रॉन्स्टेन-लियोरी कंसेप्ट। ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी, ब्रॉन्स्टेन-लियोरी कंसेप्ट की जो ड्रॉबैक हैं उनकी एक्सप्लेनेशन कौन देता है, नॉर्मली सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट। ठीक है, और सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट की जो भी थी ड्रॉबैक, उनकी एक्सप्लेनेशन देता है लुईस एसिड बेस कंसेप्ट। ठीक है, देखो अपन ऐसा हो सकता है ना कि अपन इनके लिए एक ही थ्योरी पढ़ लें, है ना। हो सकता है ना ये चीज़ भी कि इनके लिए अपन एक ही थ्योरी पढ़ लें, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, एक के बाद एक जितने भी ये कंसेप्ट दिए गए उनमें क्या था कि ड्रॉबैक थे, इतने सारे डिफेक्ट थे। उनकी एक्सप्लेनेशन देने की आगे वाली थ्योरी ने कोशिश करी कि आगे इनकी एक्सप्लेनेशन दी जाए कि ऐसा है तो क्यों है, इन्होंने ऐसा कहा लेकिन ये इन पे लागू नहीं होता है, क्यों लागू नहीं होता है, वो सब चीज़ें इन्होंने इंक्लूड करी। ठीक है, ऐसे देखो कई प्रॉपर्टीज़ ऐसी थी, कई लिमिटेशन ऐसी थी जिनके एक्सप्लेनेशन देता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जितनी भी लिमिटेशन थी उन सब की एक्सप्लेनेशन किसी थ्योरी ने दे दी, ऐसा नहीं है। कुछ एक लिमिटेशन आगे से ही आ रही, मतलब आर्नियस की कई लिमिटेशन ऐसी थी जिनकी ना तो बीएल कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन दे सका, ना ही सॉल्वेंट सिस्टम दे सका। समझ में आ रही है मेरी बात है? इस तरीके से तो अपन क्या है कि जितना हो सका उन्होंने दिया। ठीक है, मॉडिफाइड किया मतलब उन कंसेप्ट को। तो अपन ये तो नहीं कह सकते ना किसी भी थ्योरी के लिए कि ये बेकार है ना, कि इसके ऊपर ओवर से ओवर थ्योरीज आती जा रही है। जैसे पढ़ा किसके लिए, आर्नियस थ्योरी के लिए अपन ने पढ़ा कि ब्रॉन्स्टेन-लियोरी कंसेप्ट आ गया, ब्रॉन्स्टेन-लियोरी कंसेप्ट पे अपन ने पढ़ा सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट आ गया, और उस पर भी अब लुईस एसिड बेस आ गया। मतलब ऐसा नहीं है कि अब जैसे सबसे लास्ट में पढ़ेंगे वो थ्योरी सबसे मॉडिफाइड है, लेकिन अपन किसी भी थ्योरी को ऐसा अवॉइड नहीं कर सकते हैं कि उसने देखो किसी थ्योरी में कुछ ना कुछ अच्छा था, इसलिए तो अपन आज उसको पढ़ रहे हैं, इसलिए तो लोग उनको मानते हैं। समझ में आ रही है? और अपन इंक्लूड भी करते हैं। देखो अपन जब पढ़ते हैं ना, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह, तो अपन पढ़ते हैं ब्रॉन्स्टेंट बेस, ब्रॉन्स्टेंट एसिड, या बोलते हैं ब्रॉन्स्टेंट न्यूक्लियोफिलिसिटी, बेसिसिटी। समझ में आ रही है मेरी बात? तो सब अपन इंक्लूड करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जैसे एक के बाद एक थ्योरी दी गई, अब जैसे लुईस एसिड बेस कंसेप्ट के बाद में कोई दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि अपन लुईस एसिड बेस कंसेप्ट पढ़ते नहीं है।
पढ़ते तो हैं, अपन पढ़ते हैं ना, और ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेज में सब में अपन इनको यूज़ करते हैं, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा में सब में इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली क्या है, इसको अवॉइड नहीं करा जा सकता, ऐसा नहीं कह सकते अपन कि ऐसा होगा ही नहीं, ठीक है क्या मेरी बात। होता है, कहने का मतलब ये है कि जैसे आगे से आगे थ्योरी दी गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो पीछे वाली थ्योरीज़ हैं उनका कोई उपयोग नहीं है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उनका भी यूजेस है, उनकी भी यूटिलिटी है, और वो सब आप लोगों ने पढ़ी है, ठीक है। अब देखो ल्यूविस एसिड बेस कंसेप्ट क्या होता है। सबसे पहले तो मैंने क्या, अब तो आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कि कोई भी थ्योरी क्यों दी जाती है, कि जब किसी उसकी क्या बोलते हैं, किसी भी थ्योरी की अगर कुछ कमियां हो, कुछ पॉइंट्स ऐसे हों जिनकी एक्सप्लेनेशन वो नहीं दे सकता है, तो उसे एक्सप्लेन करने के लिए कोई भी नई थ्योरी दी जाती है, ठीक है। ऐसी ल्यूविस एसिड बेस्ड थ्योरी थी जो आगे से थ्योरी चलती आ रही थी, जो मतलब इससे पहले दी गई आर्नियस थ्योरी, ब्रॉन्सन-ड्यूरी कंसेप्ट, सोलेनोइड सिस्टम कंसेप्ट, ठीक है, और अब ल्यूविस एसिड बेस्ड कंसेप्ट। तो ऐसा नहीं है, ये हो सकता है कि ल्यूविस एसिड बेस्ड कंसेप्ट किसी ऐसी लिमिटेशन की भी एक्सप्लेनेशन दे जिनकी बीएल कंसेप्ट ने नहीं दी, हो सकता है आर्नियस की किसी लिमिटेशन दे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट की जो भी कमियां थी सिर्फ उनकी एक्सप्लेनेशन देगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये अपने कुछ अलग से प्रॉपर्टीज़ भी शो कर सकता है, अपना खुद से अलग डेफिनेशन हो सकता है, ऐसा होता है नॉर्मली किसी थ्योरी में, ठीक है। अब देखो ल्यूविस एसिड बेस्ड कंसेप्ट की बात करें तो मैंने क्या कहा, ये जो है सब देखो आजकल जो है सबसे मॉडिफाइड थ्योरी माना जाता है इसे ल्यूविस एसिड बेस्ड कंसेप्ट को। वैसे तो पियर्सन का ऐसे हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस्ड कंसेप्ट है, वो भी बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होता है, लेकिन वो चीज़ आप लोगों के नेक्स्ट ईयर है ना, थर्ड ईयर में। अभी आप लोग क्या पढ़ोगे, ल्यूविस एसिड बेस्ड कंसेप्ट। देखो ल्यूविस एसिड बेस्ड कंसेप्ट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट है, ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात है, ये क्लियर, या इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक फिनोमिना, ठीक है। सबसे पहली चीज़ ये आप लोग ध्यान में रखोगे, इसका मतलब क्या हुआ कि इन द ल्यूविस एसिड बेस्ड थ्योरी वी इंक्लूड ओनली इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब या वी कैन से दैट इन अदर वर्ड इन ल्यूविस एसिड बेस्ड थ्योरी वी इंक्लूड द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ठीक है, इन द एसिड बेस रिएक्शन या इन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, क्लियर ये वाली चीज़। दूसरी चीज़ क्या थी इसमें, जितनी भी एक्सप्लेनेशन पहले दी गई, जितने भी कंसेप्ट हैं, समझ में आ रही है, उनकी कंपैरिजन में ये जो कंसेप्ट था ये सबसे स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट था, ठीक है, इसकी यूटिलिटी ज़्यादा थी, इसके एप्लीकेशन से ज़्यादा थी, समझ में आ रही, या मैं कहूँ इसके एडवांटेज ज़्यादा थे बाकी जो थ्योरी दी गई है, ठीक है, समझ में आ रही है। अब ये जो रिएक्शन मतलब ल्यूविस एसिड बेस्ड कंसेप्ट है, इस ल्यूविस एसिड बेस के कंसेप्ट के आधार पर हम कई ढेर सारों एसिड बेस रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, उनमें बता सकते हैं कि ये वाली स्पीसीज एसिडिक बिहेव शो करेगी, ये वाली स्पीसीज बेसिक बिहेव शो करेगी, और क्यों शो करेगी वो चीज़ भी समझ में आप लोगों को बात है, ठीक है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ क्या होती है कि नॉर्मली ये उन रिएक्शन को भी इंक्लूड करता है या उन कंपाउंडों के एसिड बेसिक कैरेक्टर को भी एक्सप्लेनेशन देता है जिनका एसिड बेसिक कैरेक्टर नॉर्मली अपन किसके द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, ब्रॉन्सन-ड्यूरी थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, या फिर किसके द्वारा, जो भी दिया गया है आर्नियस का कंसेप्ट उनके द्वारा। जिनकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाती है उनकी एक्सप्लेनेशन भी अपन क्या कर सकते हैं, ल्यूविस एसिड बेस्ड कंसेप्ट के आधार पर आसानी से दे सकते हैं, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ क्या थी कि ल्यूविस एसिड बेस्ड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि बेस वह सब्सटेंस या वह कंपाउंड होता है या वह स्पीसीज होता है ना। ल्यूविस एसिड अकॉर्डिंग टू ल्यूविस एसिड बेस्ड कंसेप्ट द बेसिक स्पीसीज इज दैट विच डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द नेक्स्ट स्पीसीज या टू द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज इज कॉल्ड ल्यूविस बेस। कहने का मतलब है कि वह स्पीसीज, वह पदार्थ, वह एटम जो किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, दैट इज कॉल्ड बेस, ल्यूविस बेस, समझ में। एंड दैट स्पीसीज विच एक्सेप्ट दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ल्यूविस एसिड, ठीक है। ल्यूविस वर्ड इसलिए यूज किया जाता है बिकॉज ऑफ ल्यूविस ने दिया, इसलिए एसिड और बेस को क्या कहा जाता है, ल्यूविस एसिड, और कहा जाता है ल्यूविस बेस। दैट व्हाट
वह स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करती है, वह एटम जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, वह कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, या मैं कहूँ ऑल स्पीसीज विच कैन एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड लुईस एसिड। ठीक है, लुईस बेस क्या बोलेंगे, वह स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है ना, या इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, क्या कहलाता है, लुईस बेस कहलाता है। ठीक है, अपन कह सकते हैं वह एटम जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, क्या कहलाता है, लुईस बेस कहलाता है। अब हम कह सकते हैं वह कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, क्या कहलाता है, लुईस बेस कहलाता है। एंड दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड लुईस एसिड बेस कंसेप्ट। समझ में मेरी बात है? ठीक है, अब देखो लुईस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, है ना, और लुईस एसिड उस इलेक्ट्रॉन पेयर को लेगा। ठीक है, मैं क्या कहा, लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा और लुईस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। जब इनमें इनके बीच में ये इलेक्ट्रॉन का देना और लेना होता है ना, एक देगा और एक लेगा, तो उनके बीच में क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान, मतलब जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। तो जब इनके बीच में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है इन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अपन देखो पहले क्या पढ़ते आ रहे थे आने इसमें कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को रिएक्शन करवाते हैं तो H2 का एक मोल बनता है, एक मोल सॉल्ट ऑफ एसिड बेस बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सॉल्ट बनता है ना, जो स्पीसीज है वो क्या है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन का बॉन्ड है इन बिटवीन लुईस एसिड एंड लुईस बेस, दैट इज रिप्रेजेंट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड दैट विल रिप्रेजेंट द बैलेंस एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रल एसिड बेस रिएक्शन क्लियर, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। क्लियर ये वाली बात भी है? ठीक है, समझ में मेरी बात? ठीक है, मतलब जब भी ये एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन पेयर देकर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे, है ना, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे, तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड किसका निर्माण, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से बॉन्डेड ये दोनों स्पीसीज किसका निर्माण करेगी, एडक्ट का निर्माण करेगी। ठीक है, देखो इधर सबसे पहली चीज क्या है, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। ठीक है, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। दूसरा क्या था, ये ब्रोंस्टेड-ल्यूरी कंसेप्ट। कि जितने भी डिफेक्ट थे, है ना, डिफेक्ट की एक्सप्लेनेशन देता है। समझ में आ रही? पहली चीज़, जितने भी डिफेक्ट थे उनकी क्या देता है, एक्सप्लेनेशन देता है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या थी, न्यूट्रलाइज, इसमें क्या होता है, दैट स्पीसीज कंपाउंड और एटम which can donate their lone pair of electron। ठीक है, that species compound or atom that can donate their lone pair of electrons is called लुईस बेस। मतलब शोज बेसिसिटी। ठीक है, क्या कहलाएगा, लुईस बेस कहलाएगा। समझ में ये बात? दूसरी चीज़ देखो, नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्या है, स्पीसीज
या कोई कंपाउंड या कोई एटम, है ना, स्पीसीज या कोई कंपाउंड या कोई एटम, है ना, कुछ भी हो सकता है इनमें से, ठीक है। विच कैन एक्सेप्ट दैट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, या मैं कहूँ एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, या मैं कहूँ एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज कॉल्ड ल्यूविस एसिड, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे भी मैं लोन पेयर की लोन पेयर यूज कर सकती हूँ, या यूज कर सकती हूँ इलेक्ट्रॉन पेयर, या यूज कर सकते हूँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। समझ आ रही? ये सब में यूज कर सकती हूँ ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यूज कर सकती हूँ, है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर यूज कर सकती हूँ, लोन पेयर यूज कर सकती हूँ। वो क्या कहलाएंगे? ल्यूविस एसिड कहलाएंगे, है ना। जो डोनेट कर सकता है वो ल्यूविस बेस, और जो ले सकता है वो ल्यूविस एसिड। समझ में? जो दे सकता है वो ल्यूविस बेस, और जो ले सकता है वो ल्यूविस एसिड कहलाता है। मतलब दो बातें हुई, एक हुआ ल्यूविस एसिड और एक हुआ ल्यूविस बेस, ठीक है। देखो क्या क्या हुए, एक तो क्या हुआ ल्यूविस एसिड, और एक का क्या हुआ ल्यूविस बेस, ठीक है। देखना ज़रा, ल्यूविस एसिड और ल्यूविस बेस, बात समझ में, ठीक है। अब नॉर्मली देखो क्या होता है इसमें, मैंने क्या कहा, ये क्या है, ये क्या करता है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना। यहाँ पे मैं लिख दूँ एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना। यहाँ पे लिख दूँ डोनेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना। ल्यूविस बेस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, और ल्यूविस एसिड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट करेगा। समझ में इतनी बात, ठीक है। दूसरी चीज़ देखो, दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे मैंने कहा एक स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट करता है और दूसरी स्पीसीज उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अपन इसे क्या कहते हैं, ल्यूविस एसिड बेस कहते हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है ना। अब दूसरी चीज़, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मैं ल्यूविस एसिड को ए से रिप्रेजेंट कर देती हूँ और ल्यूविस बेस को बी से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, है ना। ये लिखा ल्यूविस एसिड और ये लिखा ल्यूविस बेस, ये लिखा ए, ये लिखा बी, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, ये और ये इसके पास जैसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जब न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन होगी तो ये इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, देगा तो देखो इस तरीके से, ये बी, ये क्या है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, क्या है ये, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और ये क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये अपना हो गया ल्यूविस एसिड, ये हो गया अपना ल्यूविस बेस, और ये क्या हो गया इनका एडक्ट, ये क्या बनाता है, एडक्ट, एडक्ट बनता है, समझ में। और ये एडक्ट का बनना क्या रिप्रेजेंट करता है, इसके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। समझ में मेरी बात, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे
मैं लिखूँ BF3NH3 से रिएक्शन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। H+NH3 से रिएक्शन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, कोई शक की तो बात ही नहीं है। क्यों बात नहीं है, वो देखो इधर मैंने लिखा BF3 sp2 हाइब्रिडाइज ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट होता है, प्लस ये इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन पिरामिडल अरेंजमेंट होता है। समझ में आप लोगों को बात, ठीक है। इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, ल्यूविस बेस की तरह, ठीक है। इसका ऑक्टेट अनकम्प्लीट है ना, 8 की जगह 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, ल्यूविस एसिड की तरह। ये किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, ल्यूविस एसिड की तरह। समझ में आई? देखो इसके एसिड बेस रिएक्शन, ये इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, वैसे ही इसके पास ज़्यादा थे इसलिए इसने दिए, उसके पास कमी है, 8 के बजाय कितने हैं उसके पास, सिर्फ 3 है, सॉरी 6 हैं, तो इसने लिया इस तरीके से। देखो ये देखो, ये इस तरीके से, ये क्या बना दोनों के बीच में, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और ये रिएक्शन कैसे रिएक्शन कहलाएगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कैसे रिएक्शन कहलाएगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगी। और इसमें अमोनिया जो है ना, अमोनिया किसकी तरह व्यवहार करेगा, ल्यूविस बेस की तरह, और NH3 किसके जैसे व्यवहार करेगा, ल्यूविस एसिड की तरह, ठीक है। बात समझ में आप लोगों को, अमोनिया किसकी तरह व्यवहार करेगा, ल्यूविस बेस की तरह, और BF3 किसकी तरह व्यवहार करेगा, ल्यूविस एसिड की तरह, ठीक है। ऐसे ही देखो मैं एग्जांपल लूँ, मैंने लिया H+ है ना, ये पहला एग्जांपल, ये दूसरा एग्जांपल, फिर मैंने लिया NH3। अब बताओ इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास ज़्यादा है, इसके पास कम है, तो ये देगा, तो ये क्या हुआ, ल्यूविस बेस, ये लेगा तो ये क्या कहलाएगा, ल्यूविस एसिड। समझ में क्लियर क्या ये वाली चीज़, H+ ल्यूविस एसिड कहलाएगा, NH3 ल्यूविस बेस कहलाएगा। समझ में आप लोगों को ये चीज़, इधर देखो H+ लेगा और NH3 देगा, NH3 ने दिया तो H+ का प्लस चार्ज खत्म, इस तरीके से आएगा। समझ में आप लोगों को बात, ठीक है, क्लियर। ये क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अब देखो NH3 का Br कंसेप्ट अप्लाई हो गया ना, ये H+ ले रहा है, अरे ये एसिड है तो सही, लेकिन दिखाएंगे किसे, NH4+ है। समझ में, NH4+ से तो लिखेंगे इसे। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, अब ये NH3 H+ ले रहा है, तो ये क्या हो गया, ब्रोंस्टेड बेस भी हो गया, ये तो मतलब उसके बेसिटी की एक्सप्लेनेशन दिया ही। समझ में आ रही है मेरी बात है, ठीक है, H+ लेगा ये, और ये क्या कहलाएगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहलाएगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगी, ठीक है। समझ में आप लोगों को बात, ठीक है। ये तो क्या थे, इसके एग्जाम्पल थे। अब देखो नॉर्मली क्या है कि जैसे मैंने कहा NH3 H+ ले रहा है, तो ये ब्रोंस्टेड बेस हुआ, उसने तो एक्सप्लेनेशन दी थी, तो मतलब ब्रोंसन-ल्यूरी कंसेप्ट में जो भी बेस थे, जो भी सब्सटेंस बेस की तरह व्यवहार करते, वे लुईस के अनुसार भी बेस ही थे। समझ में आ रही मेरी बात है, समझ में?
जैसे प्रोटॉन जो अणु या आयन, मतलब जो मॉलिक्यूल या आयन प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, वे लुईस के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको देते हैं, प्रोटॉन को देते हैं। समझ में आ रही? तो प्रोटॉन के अकॉर्डिंग भी वो बेस हुए, है ना, और लुईस एसिड बेस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग भी वो बेस हुए। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, देखना जरा, जिससे मैं लुईस एसिड की बात करूँ, लुईस एसिड, और बात करूँ लुईस बेस की। ठीक है, अब देखना जरा, जैसे लुईस एसिड की बात करें, लुईस बेस की बात करें, ये क्या करता है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, ये चीज़ ये क्या करता है, डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। समझ में आप लोगों को ये बात? ठीक है, अब देखो ज़रा, ये हुआ है ना, अब इसमें इसको देखना, ये एक्सेप्ट करेगा, क्यों करेगा, डेफिशिएंसी के कारण, है ना, क्यों करेगा, डेफिशिएंसी के कारण। ठीक है, ये डेफिशिएंसी बताओ, वाया पॉजिटिव चार्ज आ सकती है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाया वेकेंट पी ऑर्बिटल आ सकती है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाया वेकेंट डी ऑर्बिटल आ सकती है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाया एंटी बॉन्डिंग, या मैं लिखूँ इसको वाया ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाया वेकेंट एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल आ सकती है ना, वाया पॉजिटिव चार्ज आ सकती है, वाया वेकेंट पी ऑर्बिटल, वाया वेकेंट डी ऑर्बिटल, वाया वेकेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वाया नेक्स्ट अनकम्प्लीट ऑक्टेट, अनकम्प्लीट ऑक्टेट के कारण भी हो सकती है। समझ में आई कि मेरी बात? अनकम्प्लीट ऑक्टेट के कारण। तो ये सभी इन सभी कारणों से क्या होते हैं, ल्यूविस एसिड की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, ये सभी इन सभी कारणों की तरह क्या करते हैं, ल्यूविस एसिड की तरह व्यवहार करते हैं। अब ये डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब ये इलेक्ट्रॉनिकली कोई भी रिच स्पीसीज होगा, है ना, इलेक्ट्रॉनिकली क्या होगा, कोई भी रिच स्पीसीज होगा। ठीक है,
ठीक। दूसरी चीज़ देखो, ये इलेक्ट्रॉनिकली रिच हुआ है ना, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ देखना यहाँ पे क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिकली रिच कैसे हो सकता है, वाया प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी, वाया प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट, वाया पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रही है? इलेक्ट्रॉनिकली रिच कैसे कैसे हो सकता है ये, वाया प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज, वाया प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज, है ना, या वाया पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट, वाया ऑर्गेनो मेटलिक कंपाउंड, है ना, ये सब क्या हो सकते हैं, इसके रीज़न हो सकते हैं किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिकली रिच होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉनिकली रिच हुआ तो ये लुईस बेस की तरफ व्यवहार करेगा, समझ में आ रही है? अगर ये इलेक्ट्रॉनिकली रिच हुआ तो ये लुईस बेस की तरह भी व्यवहार करेगा, ठीक है। और अगर इसमें ये सब गुण हुए तो ये लुईस एसिड की तरह व्यवहार करेगा, इसमें ये सब गुण हुए तो ये लुईस बेस की तरह व्यवहार करेगा, ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर जो लुईस एसिड बेस हैं उनका क्लासिफिकेशन किया गया है ना, उनका क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। और नॉर्मली इनको अनेक भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो देखो अपन 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहले तो पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लुईस एसिड, फिर पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लुईस बेस, ठीक है। देखो 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 क्लासिफिकेशन ऑफ लुईस एसिड, है ना। लुईस एसिड को नॉर्मली क्या होता है, अलग अलग भागों में बांटा गया है, ठीक है। क्लियर मेरी बात? देखते हैं कितने भागों में बांटा गया है, डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले तो लुईस एसिड के बारे में तो सब कुछ पता पड़ गया, ये इलेक्ट्रॉन पे लेता है, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट होता है ना, ये सब चीज़ें तो आप लोगों को पता है, ठीक है। आप जो नहीं पता है वो देखते हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन, है ना, पता नहीं कितने भागों में बांटा गया, जितने याद आएंगे उतने कर लेते हैं, ठीक है। देखना क्लासिफिकेशन ऑफ लुईस एसिड, उसमें पहला वे सभी कंपाउंड जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, बिहेव एज ए लुईस एसिड बिकॉज presence of incomplete octet, they can have the tendency to accept lone pair of electron to occupy their octet, ठीक है, या to complete their octet, ठीक है। behave as a लुईस एसिड, ठीक है। किसकी तरह व्यवहार करते हैं वो, लुईस एसिड की तरह व्यवहार करते हैं, जिनमें क्या होता है,
अनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है। पहली बात ये, ठीक है। अब देखो अनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल का, ठीक है। तो उस कंप्लीशन के लिए बोलते ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेते हैं, ठीक है। देखो ये क्या होंगे, दैट कंपाउंड डज नॉट हैव कंप्लीट ऑक्टेट, ठीक है। These have incomplete octet, can accept electron density, so they are behave as ल्यूइस एसिड। समझ में आई क्या, क्या लिखा, दैट कंपाउंड स्पीशीज एंड एटम विच डज नॉट हैव अ कंप्लीट ऑक्टेट, डज नॉट हैव, है ना, डज नॉट हैव कंप्लीट ऑक्टेट, दीज हैव अनकम्प्लीट ऑक्टेट, कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड बिहेव एज ए ल्यूइस एसिड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी है ना जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो, है ना, अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं हैलाइड्स ऑफ 13 ग्रुप एलिमेंट्स, या एग्जाम्पल ले लूँ मैं BF3, BCl3, BBr3, Bi3, AlCl3 एक्सेट्रा। समझ में क्या लिखा, AlCl3, ठीक है। अब देखो लिखा जैसे मैं लिखूँ Br3 प्लस F माइनस, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बताओ इसका ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन, इसके सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, अनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है ना। ये क्या रखता है, अनकम्प्लीट ऑक्टेट, है ना, क्या रखता है, अनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो ये क्या करेगा, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो अपन इसे क्या कहेंगे, ल्यूइस एसिड। क्या कहेंगे अपन इसे, ल्यूइस एसिड कहेंगे। इसको देखना ज़रा, ये क्या है, क्या रखता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नेगेटिव चार्ज मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या रखता है, नेगेटिव चार्ज, बिहेव कैसे करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्या करता है, डोनेट करता है किसको, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, कर सकता है ये, ठीक है। तो इसे अपन क्या कहेंगे, ल्यूइस बेस कहेंगे। और ये क्या बना लेगा, BF और ये F। बात समझ में आ रही है, नेगेटिव चार्ज, या मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, BF4 माइनस। क्लियर ये चीज़ भी, ठीक है। इस तरीके से बन जाएगा नहीं, है ना, ये चीज़ है। ऐसे देखो मैं कोई एग्जांपल लिखूँ, मैंने लिखा AlCl3 प्लस Cl माइनस। बताओ ऑक्टेट अनकम्प्लीट है तो ये कैसा कहलाएगा, ल्यूइस एसिड। इस पे नेगेटिव चार्ज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसा कहलाएगा, ल्यूइस बेस, ठीक है। इस पर अनकम्प्लीट ऑक्टेट है AlCl3 का, तो ये क्या कहलाएगा, ल्यूइस एसिड।
और Cl माइनस है, नेगेटिव चार्ज विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसा क्या कहलाएगा, ल्यूविस बेस कहलाएगा। ठीक है, देखो रिएक्शन हुई इनकी और रिएक्शन में देखो क्या बना, Cl ने इलेक्ट्रॉन दिए एल्यूमिनियम को, ये Cl, ये Cl, ये Cl, या तो इसको इस तरीके से बना दो, है ना, ये क्या बन गया, एडक्ट बन गया। या अपन क्या कर सकते हैं, इसे किस तरीके से बना सकते हैं, AlCl4 माइनस, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में मेरी बात, क्या बना सकते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या कहलाएगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर ये चीज़, तो ये इस तरीके से है। ठीक है, अपन जो एग्जाम्पल लिखेंगे, पहला क्लासिफिकेशन समझ में आया, उसकी एग्जाम्पल, क्लियर ये चीज़। ठीक है, अब देखो अपन क्या पढ़ते हैं, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं, है ना, क्या पढ़ते हैं अपन, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स पढ़ते हैं। ठीक है, और उन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में अपन पढ़ते हैं कि ट्रांजिशन मेटल आयन या ट्रांजिशन मेटल या तो फिर मेटल आयन ये पार्टिसिपेट करते हैं, और अपन पढ़ते हैं इन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन में लिगेंड पार्टिसिपेट करते हैं। लिगेंड बिहेव एज ए पॉइंट चार्ज, है ना, अपन ये जानते हैं लिगेंड बिहेव ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, देखो क्या चल रहा था ना, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, ऑफ ल्यूविस एसिड, एसिड कहना ज़्यादा सही नहीं है, क्या बोलोगे, ल्यूविस एसिड। ठीक है, अब देखो दूसरा ट्रांजिशन मेटल आयन, है ना, क्या हो सकता है, ट्रांजिशन मेटल आयन। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, या मेटल आयन हो सकता है, या तो ट्रांजिशन मेटल हो सकता है या ट्रांजिशन मेटल आयन हो सकता है। क्लियर ये वाली बात है। ठीक है, अब देखो वो किस तरीके से व्यवहार करते हैं ल्यूविस एसिड की तरह और ल्यूविस बेस की तरह। क्लियर ये चीज़। ठीक है, देखो क्या होता है कि नॉर्मली अपन क्या पढ़ते हैं कि जैसे कोई स्पीसीज है ना, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेज है, अब उसमें कोई भी मेटल ले लिया और कोई भी लिगेंड ले लिया। ठीक है, अब लिगेंड और मेटल क्यों बिहेव करते हैं ल्यूविस एसिड बेस की तरह, देखो मैंने लिया मेटल प्लस लिगेंड, ये रिएक्शन करते हैं और कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब जैसे ये इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बनाए, है ना, ये इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बनाए, तो इसे अपन क्या कहते हैं, ल्यूविस एसिड कहते हैं अपन। ठीक है, क्यों कहते हैं इसको ल्यूविस एसिड, क्योंकि ये क्या रखता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल, जिनमें ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेता है लिगेंड से, है ना, इसे अपन क्या कहते हैं, ल्यूविस बेस कहते हैं। और बताओ ल्यूविस बेस क्यों कहते हैं, क्योंकि लिगेंड क्या होता है, पॉइंट चार्ज होता है। क्या होता है, पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज की तरह व्यवहार करने के कारण अपन उसे क्या कहते हैं, ल्यूविस बेस कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, मेटल को ल्यूविस एसिड कहते हैं। समझ में। तो मेटल की बात करते हैं अपन, जैसे एग्जांपल लिखूँ मैंने लिखा Fe+5CO, देखो ये रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं, FeCO5। ठीक है, रिवर्सिबल थोड़ी होती है रिएक्शन। ये इस तरीके से, ठीक है, ये चीज़ हुई। दूसरी देखो मैंने लिखा Cu2+4NH3, तो देखो क्या बनेगा, CuNH3 4 2+। ठीक है,
नेक्स्ट एग्जांपल देखो, मैंने लिखा Ni+4CO। अब NiCO4 समझ में आया? ये बनेगा, क्या बनेगा? NiCO4। ऐसे में लिख दूँ Ag2++2Cn-, क्या बनेगा? AgCN2। समझ में आया? क्या बनेगा? AgCN2 बनेगा। देखो ये सब के सभी स्पीसीज क्या है, रखती हैं? वेकेंट ऑर्बिटल रखती हैं। क्या रखती है ये? वेकेंट ऑर्बिटल रखती हैं, जिनमें क्या कर सकती है? एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना? कौन सी डेंसिटी? इनकमिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। तो अपन इसे क्या कहते हैं? इसलिए ल्यूइस एसिड कहते हैं। ठीक है, इस कारण इनको क्या कहा जाता है? ल्यूइस एसिड कहा जाता है। ठीक है, ये वाली बात। इधर देखो, अब समझ में आया? तो अपन यही तो पढ़ रहे हैं, इनको क्या कहते हैं अपन? ल्यूइस एसिड कहते हैं। अब इसको ल्यूइस बेस क्यों कहते हैं? ये क्या कर रहा है? क्या रखता है? नेगेटिव चार्ज। समझ में? तो बताओ डेंसिटी हुई इसके पास, इसकी बात करेंगे अपन आगे। ये चीज़ें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो ये उसे डोनेट कर सकता है। ठीक है, डोनेट करा तो ये किसकी तरह व्यवहार करेगा? ल्यूइस बेस की तरह। ठीक है, कैसे व्यवहार करेगा ये? ल्यूइस बेस की तरह। क्लियर ये चीज़? ठीक है, ये बात हुई। दूसरा पॉइंट भी क्लियर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, वे सभी स्पीसीज, है ना? वे सभी स्पीसीज जो वेकेंट डी ऑर्बिटल रखती है ना? वे सभी स्पीसीज जो वेकेंट डी ऑर्बिटल रखती है। अरे ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेज में मेटल आयन के अलावा, है ना? ठीक है, मतलब ये भी रखती है, ये तो एस भी रखती है, पी भी रखती है। जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेज होते हैं उनमें मेटल आयन के पास तो वेकेंट डी होते हैं, वेकेंट एस होते हैं, वेकेंट पी होते हैं, ये सब होते हैं। अपन बात किन की करें? जिनके पास सिर्फ वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, वो वेकेंट डी ऑर्बिटल वाली स्पीसीज भी ल्यूइस एसिड की तरह व्यवहार करती है। ठीक है, समझ में? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ SiCl4, मैं कहूँ GeCl4, है ना? मैंने कहा SiCl4, GeCl4, या मैं कहूँ TiCl6, या मैं कहूँ SnF6, है ना? या मैं SnF4, SnCl4, ठीक है? या मैं कहूँ PX3, या मैं कहूँ SF4। समझ में आ रही मेरी बात? या SeF4 या TeCl4। ठीक है, वेकेंट, तीसरा पॉइंट है ना ये, वेकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, क्या है? वेकेंट डी ऑर्बिटल। इधर ये वाली चीज़। अब वेकेंट डी ऑर्बिटल किन किन के पास होता है देखना जरा। किसके पास हो सकता है? SiCl4 के साथ। किसके पास हो सकता है? PX3 के साथ। X का मतलब बोले तो FCl, Br और I। किसके पास हो सकता है? SnCl4, मतलब ऐसा भी हो सकता है SnX4। समझ में? TeCl4, समझ में आ रहा है? क्या हो सकता है? TeCl4 हो सकता है, SF4 हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है? नॉर्मली GeCl4 हो सकता है ना? क्या हो सकता है? GeCl4 हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है? TiCl4 हो सकता है ना? क्या हो सकता है?
TiCl4 हो सकता है, SbF5 हो सकता है, एक्सेट्रा, कुछ भी, इनमें से कोई भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये क्या रखते हैं, वेकेंट d ऑर्बिटल, और इसलिए किसकी तरह व्यवहार करते हैं, ल्यूविस एसिड की तरह, है ना। किसकी तरह व्यवहार करते हैं, ये ल्यूविस एसिड की तरह व्यवहार करते हैं। देखो इनके एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूँ SiF4 की, ये 2 फ्लोरीन और लेने की टेंडेंसी रखता और क्या बनाता है, SiF6 क्या बनाता है ये, SiF6 समझ में है आप लोगों को बात, ठीक है। पहली चीज़ तो ये, तो यहाँ पे ये वेकेंट d ऑर्बिटल की वजह से किस तरीके का व्यवहार कर रहा है, ल्यूविस एसिड की तरह, ठीक है। क्लियर ये चीज़। ऐसे ही मैं लिखूँ SnCl4 प्लस 2NH3, नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, तो देखो क्या बनाएगा, SnCl4 डॉट NH3 2। क्लियर ये वाली बात समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये भी क्या कहलाएगा, ल्यूविस एसिड। अब देखो मैंने देखा TiCl4, ठीक है, ये 2Cl- आयन लेगा और क्या बनाएगा, TiCl6 2-। क्या बनाएगा, TiCl6 2-। बस समझ में। ऐसे ही देखो SbF5 प्लस F-, क्या बनाएगा, SbF6-। ये दोनों भी क्या कहलाएंगे, ल्यूविस एसिड कहलाएंगे। ये दोनों भी क्या कहलाएंगे, ल्यूविस एसिड कहलाएंगे, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल। सबके सब में क्या है, वेकेंट d ऑर्बिटल। क्लियर ये बात, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये तीसरा पॉइंट भी क्लियर। नेक्स्ट देखो, वे सभी कंपाउंड वे सभी कंपाउंड जो क्या करते हैं, नॉर्मली ऐसे कंपाउंड जिनमें डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाले एटम हों, है ना। चौथा पॉइंट अपना देखना जरा, वे सभी कंपाउंड जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अलग अलग होती है ना, जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, अलग अलग होती है। वे सभी कंपाउंड जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अलग अलग होती है, पहली चीज़, ठीक है। जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अलग अलग होती है उनमें क्या होता है कि एक तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अलग अलग हो, कंपाउंड की बात करी मैं, दूसरा क्या हो कि वो मल्टीपल बॉन्ड से बॉन्डेड हो, लाइक एज डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। मैंने क्या कहा, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और मल्टीपल बॉन्ड से वो बॉन्डेड हो। समझ में आ रही है आप लोगों को बात। मल्टीपल बॉन्डेड की बात करें तो क्या बोलेंगे, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे कंपाउंड भी किसकी तरह व्यवहार करते हैं,
ल्यूविस एसिड की तरह। वो एक बात अलग है कि इनकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो कम होती है, लेकिन होती तो है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिखूं C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ अलग होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ अलग होती है। बताओ ये एक दूसरे से मल्टीपल बॉन्ड से बॉन्डेड है क्या? दैट वाई इट इज़ बिहेव एज ल्यूविस एसिड। ठीक है, या मैं कहूँ बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड CO2 बिहेव एज ल्यूविस एसिड। ठीक है, क्यों बिहेव करते हैं? क्योंकि अगर ऐसा हो, है ना, कैसा हो कि नॉर्मली ये जो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है ना, डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, इनमें डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बोल दो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर मूव करेगी, इधर मूव करेगी। तो मुझे एक बात बताओ, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, अब ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। अब बताओ कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज इस पर अटैक कर सकती है क्या? जिसके पास नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, कुछ भी इस पर अटैक कर सकती है। तो ये किसकी तरह व्यवहार करेगा? ल्यूविस एसिड की तरह। ये किसकी तरह व्यवहार करेगा? ल्यूविस एसिड की तरह। बात समझ में आई? ठीक है, अब इसके देखो एग्जाम्पल देखो। जैसे मैं लिखूँ CO2 प्लस H2, है ना, ये लिखती हूँ। देखो ज़रा, मैं लिखूँ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O प्लस H2। देखो ये इधर से इधर मूव करेगा तो ये इस पे अटैक करेगा। ऐसा हुआ तो देखो C डबल बॉन्ड O, ये माइनस, ये ऑक्सीजन, ये प्लस चार्ज। समझ में आप लोगों को बात? ठीक है, क्लियर ये चीज़? ठीक, अब इसके बाद में देखना ज़रा, ये H प्लस निकला और इस पे जुड़ गया, क्या बना? ये डबल बॉन्ड COH और ये OH, क्या कहते हैं इसे? H2CO3, कार्बोनिक एसिड, क्या कहेंगे इसे? H2CO3। ऐसे देखो क्या होता है, ये इस तरीके से SO3, है ना, होता है ना SO3। SO3 की देखो H2 के साथ रिएक्शन करूँ मैं, इधर देखो ये इधर से इधर मूव करा, ये इधर अटैक करा। ऐसा हुआ तो देखो ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये H, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस यहाँ पे, तो क्या बना? ये ऐसा बना। क्या बन गया? H2SO4। किसका निर्माण हो गया? ये H2SO4 का। तो यहाँ पे ये भी किसकी तरह व्यवहार कर रहा है? ल्यूविस एसिड की तरह। ये भी किसकी तरह व्यवहार कर रहा है? ल्यूविस एसिड की तरह। बात समझ में? दोनों ही क्या हैं? ल्यूविस एसिड हैं। क्लियर ये वाली बात? ठीक है, ये इस तरीके से व्यवहार करेगा। ठीक है, समझ में ये बात? अब इसमें अपन क्या क्या कर सकते हैं? एग्जाम्पल देखो इसके, HCN, या मैं कहूँ RCN, या मैं कहूँ RNC। समझ में आ रही है मेरी बात? हो सकता है ना ये? ठीक है, ऐसे ही मुझे एक बात बताओ, ये क्या है? कीटीन, ये भी इसी तरीके का व्यवहार करेगा। मुझे एक बात बताओ, ये क्या है? एल्डिहाइड, ये भी इसी तरीके से व्यवहार करेगा। ये क्या है? कीटोन, ये भी इसी तरीके से व्यवहार करेगा। तो ये क्या कहलाते हैं? ल्यूविस एसिड कहलाते हैं। समझ में आई? अगर इस तरीके की कोई स्पीसीज हो तो अपन उसे क्या कहेंगे? ल्यूविस एसिड कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ देखो,
नेक्स्ट क्या है, वे सभी स्पीसीज जो 16 ग्रुप के होते हैं